नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल हिंदी प्रतिष्ठा पर। आज हम इस वीडियो में गुस्से के पीछे जो दर्शन होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। गुस्सा यानी एंगर। एंगर एक कॉम्प्लिकेटेड इमोशन है। कभी कभी लगता है कि गुस्सा करना बिल्कुल सही है और कभी कभी इतना जोर से गुस्सा आता है कि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन क्या गुस्सा करना नैतिक रूप से ठीक है? यदि हाँ तो कब? एंगर यानी गुस्सा की बुनियादी जो समझ है वो एक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु से मिलती है। अरस्तु ने एक विचार प्रस्तावित किया था जिसे मतलब का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि हम अपने भावनात्मक प्रतिक्रिया को कैसे मिठास की भाव में प्रस्तुत कर सकते हैं और ये सब आप पर निर्भर है कि आपको कब और क्या महसूस करना चाहिए। इसके बारे में व्यवहारिक ज्ञान विकसित करना और अपने गुस्से को विफल करना इस सिद्धांत के मूल में है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप जल्दी सोने जा रहे हैं क्योंकि कल आपको एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है और आपके पड़ोसी ने जोर जोर से म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। यदि आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो हो सकता है कि कल की मीटिंग में बाधा उत्पन्न हो। इसलिए दोस्तों, गुस्सा आना निश्चित रूप से जायज है, लेकिन कितना गुस्सा आपको आना चाहिए और गुस्सा आए तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ऐसी स्थिति में यदि अरस्तु होते तो उन्हें और भी अधिक विवरण जानने की आवश्यकता होती। पहली तो ये कि क्या आपने पड़ोसी से इस मुद्दे पर बात की है कि ये म्यूजिक बजाने का उपयोग समय नहीं है। दूसरा ये कि क्या आपका पड़ोसी आपको नाराज करने की कोशिश कर रहे हैं या वे बस अपनी शाम का आनंद ले रहे हैं। अरस्तु के इस व्यवहारिक ज्ञान को अगर ध्यान से समझ लें तो वे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी अवैयक्तिक संघर्षों को सुलझाने के लिए बहुत मायने रखती है। ये तो हुआ कि आपके गुस्से का कोई दोषी है तब ये सब प्रश्न करना ठीक होगा, लेकिन तब क्या जब आपके गुस्से के लिए कोई दोषी ही ना हो? इमेजिन कीजिए एक पावर आती है और आपके घर को पूरी तरह नष्ट कर देती है, जबकि आपके पड़ोसी का घर बिल्कुल अछूता है। गुस्सा करने से आपका घर ठीक नहीं हो जाएगा और आप अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए किसी को टारगेट भी नहीं कर सकते हैं। प्राचीन दार्शनिक स्टोइक्स की नजर से देखिए तो ये शोर मचाने वाले पड़ोसी और ये बवंडर दोनों एक जैसे ही हैं। और स्टोइक्स का मानना है कि जीवन एक अनियंत्रित कार की तरह है और हम इसे यानी लाइफ को प्रवाह के साथ चलाना सीखें या इसकी गति से लड़ते हुए परेशान हो जाएं। स्टोइक के तर्क के अनुसार हम सब इच्छा और भाग्य के अनुसार जीते हैं और हमारा जो कर्म है वो कभी किसी चीज को नहीं बदल सकता, चाहे वह नेचुरल डिजास्टर हो या हमारे प्रति किसी का व्यवहार। चूंकि इससे तकलीफ तो होती है लेकिन ये पीड़ा भी व्यर्थ है दोस्तों। इसीलिए स्टोइक का मानना है कि गुस्सा करना हमेशा ही गलत होता है। 8वीं शताब्दी के भारतीय बौद्ध दार्शनिक शांतिदेव ने भी हमारी स्वतंत्र इच्छा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि लोगों में अक्सर अपनी भावनाओं पर तर्क संगत नियंत्रण का अभाव होता है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि उनके क्रोध को और क्रूरता को हम अपने तक फैलने न दें, पर फिर भी हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने में कठिनाई होती है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपको इससे कुछ सीख मिले। दार्शनिक पीएफ स्ट्रॉसर के थ्योरी ऑफ रिएक्टिव एटीट्यूड से पता चलता है कि गुस्से को अनुभव करना ह्यूमन साइकोलॉजी का एक स्वाभाविक हिस्सा है जो हमें ब्लेम करने और एक दूसरे को जवाबदेह ठहराने में मदद करता है। इस मॉडल की माने तो गुस्सा हमें यह बताने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है कि कुछ अनैतिक हो रहा है। इसीलिए इसे हटाने से हमारे सामाजिक जीवन और नैतिक समुदायों पर यानी सोशल लाइफ और मॉरल कम्युनिटीज पर गहरा असर पड़ेगा। लेकिन मनोवैज्ञानिकों के लिए गुस्सा पर सही प्रतिक्रिया ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी क्रूर, अपमानजनक छोटे बच्चे की देखभाल कर रहे हैं तो गुस्सा आना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन उनकी नैतिक गलतियों को पूरी तरह से वयस्कों की तरफ मानना गलत होगा। तो आपको क्रोध कब करनी चाहिए? आपको क्रोध पर कब कार्रवाई करनी चाहिए? और क्या यह कभी चीजों को बेहतरी के लिए बदलने में मदद कर सकती है? आइए कल्पना करते हैं। कल्पना यह करते हैं कि आपका जो समुदाय है वो गंभीर स्वास्थ्य समस्या का अनुभव कर रहा है क्योंकि पास की फैक्ट्री अवैध रूप से वाटर सप्लाई को पॉल्यूट कर रही है। राजनीति दर्शन में एक लंबी परंपरा यह है कि इस प्रकार के अन्याय को देखकर अक्सर एक सात्विक क्रोध उत्पन्न होता है और भड़का हुआ गुस्सा परिवर्तन को बढ़ावा देने में और सामुदायिक कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए बाध्य हो सकती है। अपनी गुस्से को पॉजिटिव कार्रवाई में बदलने की स्थिति में खुश होना एक गलती हो सकती है, क्योंकि अन्य दार्शनिक यह तर्क देते हैं कि क्रोध के साथ निगेटिव एलिमेंट विरासत में मिली होती है जो इसकी परिवर्तनकारी शक्तियों को सीमित करती है। दार्शनिक मार्था नुसबॉम ने बताया है कि गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जैसे प्रसिद्ध कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी थी कि खुद को सबसे नेक गुस्से के हवाले करने से भी व्यक्ति कड़वा, प्रतिशोधी या दूसरों से नफरत करने वाला बन सकता है। उन्होंने हमें आगाह किया है कि हमें अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को सावधानी पूर्वक जांचना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम एक दूसरे को दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि समुदाय के सदस्यों के रूप में देखें। साथ ही हमें अपनी बदलती भावनाओं की परवाह किए बिना अस्तित्व में रहना सीखना चाहिए। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।